तो आज हम बात करेंगे बहुत ही बड़े हिस्टोरिक आईटी वर्ल्ड वाइड आउटेज के बारे में जो कि पिछले कल हुई थी। आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, लेकिन चलिए थोड़ा और जानते हैं उसके बारे में कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो भाई दिन था फ्राइडे का 19 जुलाई, यानी कि पिछला कल। और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लोग ऑफिस आए हुए थे और अपने वीकेंड की प्लानिंग कर रहे थे। इट वाज गोइंग ऑल गुड, ऑल नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि विंडोज़ 11 की जो स्क्रीन्स है ना, उन पर एक ब्लू स्क्रीन आने लग गई, ब्लू डंप आने लग गया। तो लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, ये नॉर्मल है, बिकॉज़ ये जो ब्लू डंप है ये कोई नई चीज़ नहीं है। काफ़ी मतलब जब भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो कई बार ब्लू स्क्रीन आ जाती है, ब्लू डंप आ जाता है वो, और वो रिबूट होके ठीक हो जाता है। तो लोगों ने भी यही सोचा कि चलो यार ठीक है, इसको रिबूट कर लेते हैं और तब तक कॉफ़ी ले लेते हैं। तो लोगों ने अपनी मशीन्स को रिबूट किया और कॉफ़ी लेने चले गए। तो कॉफ़ी लेके आए, कॉफ़ी पीकर आए वो आधे घंटे में, और उसके बाद उन्होंने देखा कि यार ये स्क्रीन तो सही हुई नहीं है, अभी भी ब्लू डंप है। फिर जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि अराउंड 10 AM IST टाइम, कि यू नो lot of people started noticing it across the companies. तो फिर थ्रू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, फिर ये समझ आया, ये पता चला कि यार ये प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मोटा कांड हो गया है। और इट बिकेम काइंड ऑफ वाइड स्प्रेड बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है लोगों को दिखी अपने विंडोज़ के ऊपर। और ये हुआ सिर्फ विंडोज़ 11 के साथ। ये क्यों हुआ, आइए उसको जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हम लोग बैडली डिपेंडेंट है माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के ऊपर, चाहे वो पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, ठीक है, एज ब्राउज़र हो, एक्सेल हो। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट यूज़ नहीं होता। पूरी दुनिया में ये बहुत ही, आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल में यूज होता है। ठीक है। तो अब मतलब क्या हुआ कि जो एग्जैक्टली हुआ कल, उससे पहले हमारे को जानना पड़ेगा एक और पहलू इस कहानी का, और वो है क्राउड स्ट्राइक। अब क्राउड स्ट्राइक जो है ना, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है, और बहुत बड़ी जॉइंट कंपनी है साइबर सिक्योरिटी में। मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आज की डेट में, आई वुड से मोस्ट ऑफ देम हैव बॉट CrowdStrike for their different use cases, to protect their systems, अपने सिस्टम को अटैक से बचाने के लिए, मालवेयर से बचाने के लिए, अपने सिस्टम्स को सेफ रखने के लिए। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट को बेचती है। ठीक है। लेकिन जो कल के इवेंट में प्रोडक्ट था, उसका नाम था ये क्राउड स्ट्राइक फैल्कॉन सेंसर। अब क्राउड स्ट्राइक फैल्कॉन सेंसर क्या है? ये एक एजेंट है, बेसिकली ये इंस्टॉल होता है सिस्टम्स के ऊपर। और ये क्यों इंस्टॉल होता है? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर, फैल्कॉन इज वन ऑफ द क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट organizations install on their computers to keep them safe from cyber attack and malware attack. मतलब ये प्रोडक्ट क्या करता है कि आपके सिस्टम को किसी भी तरह के अटैक से बचाता है। ठीक है, कोई साइबर अटैक है, कोई मालवेयर अटैक है, कोई इंट्रूजन है, कोई हैक है, कोई किसी और तरह का अटैक अगर आपके सिस्टम पर होने वाला हो, तो ये उस अटैक से रक्षा करता है। तो ये रक्षक है। इस फैल्कॉन सेंसर को जो है एक प्रोडक्शन अपग्रेड था, जो कि रोल आउट किया क्राउड स्ट्राइक ने। और जब ये रोल आउट हुआ, ठीक है, मतलब ये प्रोडक्शन पे चला गया, तो जिस जिस कंपनी ने, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एजेंट को, इस फैल्कॉन सेंसर नामक एजेंट को प्रोक्योर किया था, खरीदा था, उन सभी विंडोज़ मशीन्स के ऊपर भी ये आ गया। और जैसे ही ये आया, तो इसने क्या किया थोड़े टाइम में, कि पूरा का पूरा विंडोज़ 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्रैश कर दिया। समझ रहे हो? पूरा का पूरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्रैश कर दिया। मतलब इसकी फाइल्स जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गई कहीं तो,
और पूरा का पूरा सिस्टम बिठा दिया इसने। अब ये वाइड स्प्रेड इतना वाइडर था कि इससे इसमें जो है पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इम्पैक्ट हुई। तो आप ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया रुक गई भाई। पूरी की पूरी दुनिया जो है ठहर सी गई फॉर फ्यू आवर्स। ये इतना मेजर इम्पैक्ट हुआ इसका। एयरपोर्ट्स पर, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स पर जब आप जाते हो अपने बैग्स को कलेक्ट करने के लिए, आप अपनी फ्लाइट इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, उन सभी स्क्रीन्स पर ये वाली विंडो कल दिख रही थी, ब्लू वाली, ब्लू डंप। यहाँ पर कुछ एक इसके इम्पैक्ट लिखे हैं, मतलब कुछ एक इंडस्ट्रीज। वैसे तो इसका इम्पैक्ट इससे भी बहुत ज़्यादा वाइडर था कल, लेकिन ये कुछ एक इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इसका इम्पैक्ट मैंने यू नो लिस्ट डाउन करा हुआ है, बट इट वाज इवन बिगर दैन दिस। तो एयरलाइंस एयरलाइंस इतनी इम्पैक्ट हुई कि थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स वर कैंसल्ड ग्लोबली बिकॉज एयरलाइंस रिलाई हेविली ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है। कुछ एक एयरपोर्ट्स पर मैनुअली काम होना स्टार्ट हुआ, मतलब बोर्डिंग पास इशू करना और ये सब, लेकिन वो काम चल नहीं पाया तो कैंसिल करनी पड़ी फ्लाइट्स ग्लोबली। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हुई, इंडिया में तो हुई हुई, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हुई। फिनेंशियल फर्म्स एंड बैंक्स, बैंकों में कुछ काम ही नहीं हो पाया क्योंकि विंडोज़ बूट ही नहीं हो रही थी। अब विंडोज स्टार्ट ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा? तो आप समझ सकते हो, कोई बंदा कहीं पे फंसा हुआ है, किसी को पैसों की ज़रूरत है, किसी को कुछ ट्रांजैक्शन करनी है इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं हो पाया। और टेलीविज़न नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्टर्स मीडिया, ये इंडस्ट्री तो एक ऐसी है जो हमेशा ऑनलाइन काम करती है। मोस्ट मोस्ट लाइकली दे हैव विंडोज 11, दे हैव विंडोज इकोसिस्टम। तो विंडोज 11 जहाँ जहाँ पर था वो ठप हो गया पूरा। और जो ह्यूमन इम्पैक्ट वाला जिसको बोलते हैं ना, जिसने डायरेक्ट लाइफ को इम्पैक्ट किया ह्यूमन की, वो है हेल्थ सिस्टम्स एंड हॉस्पिटल। तो आज की डेट में सारे के सारे हेल्थ सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड है, ऑनलाइन है और डिजिटाइज्ड है। तो अभी क्या हुआ कि क्योंकि सिस्टम ही नहीं चल रहे थे, तो जिन लोगों को इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन चाहिए था उन लोगों को नहीं मिल पाया, क्योंकि अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि उनके पास जो है रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंची, यू नो। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम जो है इम्पैक्ट हो गया। और बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हुए होंगे इससे, ऑब्वियसली, बिकॉज इमरजेंसी तो हर रोज भाई हर घंटे चलती रहती है। तो आप समझ सकते हो कि अगर बंदा हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा टाइम से तो क्या हो सकता है। सो इट वाज अ लाइफ थ्रेटनिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस आउटेज। पब्लिक एंड रिटेल सर्विसेज, मतलब जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है ये तो इम्पैक्ट होना ही था। तो बिजनेस लॉस तो इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है कल। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट था। और 911 सर्विसेज, 911 सर्विसेज, यूएस की जो है इमरजेंसी सर्विसेज है, वो इम्पैक्ट हुई इसमें। गवर्नमेंट ऑपरेशंस इम्पैक्ट हुए, क्योंकि मतलब आप समझ लो ना कि जहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा है यार, सारा का सारा डेटा है, अगर वो सिस्टम ही नहीं चलेंगे तो काम कैसे होगा? इस लेवल पे ये इम्पैक्ट हुआ। एंड नॉट ओनली दैट, आप यहाँ देख सकते हैं कि एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर दी कि हमारे सिस्टम जो है पूरी तरह इम्पैक्ट हो चुके हैं। एंड इफ़ यू आर फ्लाइंग विद अस टुडे, प्लीज चेक द स्टेटस ऑफ योर फ्लाइट विद बिफोर यू हेड टू एयरपोर्ट। इंडिगो इम्पैक्ट हुई। यार पेरिस में ओलंपिक जो है चलने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पर बंदे, वहाँ पर प्लेयर्स नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो फ्लाइट्स कोई बोर्ड नहीं कर पाए, और ट्रेन की टिकट्स नहीं जो है अपडेट हो पाई बिकॉज सिस्टम ही नहीं चल रहे थे। तो आप देख सकते हैं, मतलब इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट। जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एयर ट्रैफिक राउट्स जो पिछले कल थे। आपको पता है कि आसमान में जब भी प्लेन उड़ते हैं तो उनका अपना राउट होता है और वो कनेक्टेड होते हैं एटीसी से। अब एटीसी के सिस्टम ही अगर नहीं चलेंगे तो वो इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दे पाएंगे प्लेन्स को। तो आप ये देख रहे हो पूरा जाल यहाँ बन गया है। तो इस वजह से जो है बहुत सारी एयरलाइंस ने कल फ्लाइट्स को कैंसिल करा, बिकॉज अगर यहाँ आसमान में कुछ कांड हो जाता ना भाई, इट वुड हैव बिकम इवन मोर 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 डिजास्ट्रस। तो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं कि मतलब पूरी दुनिया
ऐसा आज तक नहीं हुआ, पहले हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी दुनिया रुक जाए, पूरी की पूरी दुनिया का काम रुक जाए। और ये कल हुआ है, और इससे काफ़ी सारी लर्निंग्स है हमारे पास। और वो लर्निंग्स क्या है, वो मतलब ये है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यार, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इज ऑलवेज ऑलवेज डेंजरस। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना हर जगह घुसा हुआ है, इसको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो कल लिनक्स यूज कर रहे थे, लिनक्स इम्पैक्टेड नहीं था इस आउटेज से। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। बट एक बात तो पक्की है कि हम रिलाई कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बैडली। और रिडंडेंसी इज क्रूशियल, दैट्स व्हाई यू नो अगर कल दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो शायद इतनी डिसरप्शंस नहीं होती, और हम नहीं देखते कि दुनिया रुक जाएगी थोड़े टाइम के लिए। और इससे पता ये भी चलता है कि टेस्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। मतलब टेस्टिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर अपडेट दैट यू आर पुशिंग टू द प्रोडक्शन, वो कितना वाइटल हो जाता है टेस्ट करना। ठीक है, आप कोई भी चीज़ प्रोडक्शन पर डाल रहे हो, ठीक है, अगर आपने बिना टेस्ट करे कुछ डाला डाला तो वो तो हमेशा कांड ही करेगा। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि क्राउड स्ट्राइक ने टेस्ट नहीं करा होगा, उन्होंने टेस्टिंग भी की होगी, मेरे ख्याल से सब कुछ किया होगा, लेकिन कुछ तो कहीं पे क- जो है गलती हुई है, गड़बड़ हुई है, जिसने इतना बड़ा कांड ये कर दिया है। और साइबर सिक्योरिटी इज नॉट ओनली अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट द अवेलेबिलिटी, राइट। सो इसका ये मतलब है कि अपडेट तो पुश कर दिया है, ठीक है, पता भी चल गया है कि ये जो है प्रॉब्लमैटिक अपडेट है, तो क्या इसको जल्दी से रिकवर कर सकते थे, क्या इसको जल्दी से पकड़ के जल्दी से इसको कैच करके इसको फिक्स कर सकते थे क्या? जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आई वुड से, दैट इज बी एक्स्ट्रा प्रूडेंट व्हेन पुशिंग एनीथिंग टू द प्रोडक्शन। तो यार देखो, ये तो थंब रूल है आईटी इंडस्ट्री का। अगर कुछ भी चीज प्रोडक्शन पर डाल रहे हो, कुछ भी चीज, चार आंखें और चार कानों के साथ डालना पड़ेगा, नहीं तो कांड होते हुए यहाँ पर 1 सेकंड लगता है भाई, 1 सेकंड। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कुछ डालना है तो बहुत ज़्यादा सावधान होके। अब ये सारी कुछ यार मतलब हाई लेवल की लर्निंग्स थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकती है। और क्राउड स्ट्राइक के बारे में बहुत सारी फिर बातें जैसे मार्केट में आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि उन लोगों ने जो है फीचर ब्रांच से जो है अपडेट पुश किया था, मेन ब्रांच से नहीं किया था, विच इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव। मैं ये इस पे कभी भरोसा नहीं कर सकता कि कोई भी प्रोडक्शन अपडेट फीचर ब्रांच से जो है डिप्लॉय हो जाए, इम्पॉसिबल है। लेकिन लोगों की बातें हैं, स्पेकुलेशन है, वी डोंट नो द रियलिटी, बट द फैक्ट इज द फैक्ट इज आउटेज तो हुआ। और आउटेज कोई छोटा मोटा आउटेज नहीं हुआ, बहुत बड़ा मेजर बिगेस्ट आउटेज इन द हिस्ट्री हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम सीखेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। सो विल कीप एन आई ऑन दैट। तो बस इतना सा था। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।